विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हम सैकड़ों मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको देवी भागवत की कथा में माया से स्त्री बने नारद जी की कथा कहेंगे। व्यास जी कहते हैं कि माया महाशक्ति है। आज तक सृष्टि में कोई भी माया को नहीं समझ पाया। एक बार नारद भगवान का दर्शन करने श्वेत द्वीप में गए। लक्ष्मी जी और विष्णु जी साथ में बैठे थे। नारद पहुंचे तो लक्ष्मी जी उठकर अंदर चली गईं। नारद को आश्चर्य हुआ कि मैं तो जितेंद्रिय हूँ और लक्ष्मी जी के पुत्र के समान हूँ, फिर मुझे देख के लक्ष्मी जी अंदर क्यों चली गई? भगवान को प्रणाम करके नारद ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं काम को जीतने वाला आपका भक्त हूँ, तो मुझे देखकर माता जी अंदर क्यों चली गई? नारद जी अभिमान युक्त वाणी सुनकर विष्णु भगवान बोले कि माया को कोई नहीं जानता। पूरी सृष्टि माया के अधीन है। बड़े बड़े योग भी माया के चक्कर में पड़कर अशांत जीवन जीते हैं, काम का चिंतन करते हैं। तब नारद बोले कि प्रभु, माया कैसी है? मैं जानना और देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें माया दिखाता हूँ, मेरे गरुड़ में बैठ जाओ। नारद को गरुड़ में बिठा के विष्णु भगवान मणिद्वीप के सरोवर पर पहुँचे और कहा कि इस सरोवर में स्नान करो, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। नारद अपने वीणा और पीताम्बर भगवान विष्णु को सौंप के सरोवर में स्नान करने के लिए डुबकी मारे। तभी नारद एक सुंदर स्त्री का रूप पा गए और पूर्व का जीवन भूल गए। स्नान करके बाहर निकले तो खुद को विश्व सुंदरी समझने लगे। तभी वहाँ तालध्वज नाम का राजा आया। नारदी को अपने साथ ले गए। राजा ने जाके नारदी से शादी किया। नारदी को 4 संतान हुई, उनके भी संतान हुई। नारदी का तो वंश बढ़ गया, परिवार बहुत लंबा हो गया। एक बार राजा ने एक राजा था जो तालध्वज राजा पर आक्रमण कर दिया और नारदी के पुत्र पौत्र का वध कर दिया। तब स्त्री रूपधारी नारदी जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ विष्णु भगवान व्रत ब्राह्मण का रूप लेके आए और कहा कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सरोवर में स्नान करके अपने पुत्र पौत्रों का संस्कार करो। ब्राह्मण के कहने से नारदी स्नान करने के लिए सरोवर में उतरी और डुबकी लगाया तो फिर से नारद बन गए। किनारे में भगवान वीणा और पीताम्बर लेके नारद की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद को ज्ञान हुआ कि माया से मोहित होके तो समय का भी पता नहीं चलता। तभी वहाँ तालध्वज नाम का राजा आया और अपनी पत्नी ढूंढने लगा। भगवान ने उसे समझाकर जंगल में तप करने के लिए भेज दिया। ये है ईश्वर की माया। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, राजा तो तप करने में चला गया तो इस संसार में पैदा होके एक बालक पुत्र पौत्र धन संपत्ति इकट्ठा करता है और स्त्री में इसी में फंसा रहता है। बालक वृद्ध हो जाता है, सब कुछ छोड़ के जहाँ से आया है वहीं चला जाता है और माया को समझ नहीं पाता। इस संसार में पुरुष के केवल एक बाकी है,
इस संसार में पुरुष एक ही है। इस संसार में पुरुष केवल एक ही है, बाकी सारी की सारी नारियां हैं। माया है, जीव उसी में फंसता रहता है। प्रभु की कृपा से ही योगी लोग माया को समझ पाते हैं और तप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, वरना जगत में रहने वाला सन्यासी भी माया के चक्कर में पड़कर संसारी हो जाता है। वो भी धन और स्त्री के पीछे रहता है और नरक का निवासी होता है। इसलिए चकाचौंध में मत तड़पो, मत पड़ो। ये सब माया है और माया कभी दिखती नहीं है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।